जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कर्नल सूबेदार अंकल का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। यकीन मानिए कि हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि घर बैठे गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। आज जो हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं, जो जीवन को खुल के जी पा रहे हैं, या हम किसी भी दुख और परेशानी को बड़े आराम से झेल लेते हैं और बाहर निकले आते हैं, उन सब के पीछे का जो कारण है वो सिर्फ गुरु जी हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग सदैव हम संगत के साथ रहती है। वो हमें हर एक मोड़ में, जितने भी पल होते हैं उस पल में भी हमारा साथ देते हैं। चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कैसे भी कठिन से कठिन रास्ते क्यों ना हो, हर पल गुरु जी का आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती है। संगत जी, यकीनन हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। और संगत जी, गुरु जी की वैसे तो ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। घर घर में गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स पहुंच रही है, घर घर में गुरु जी के अनंत कृपा हो रही है। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जब भी गुरु जी महाराज की जो भी नई संगत जुड़ती है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सूबेदार अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगा। अगर आज की डेट में कोई मुझसे कहता है कि क्या आपने परमात्मा को देखा है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा साथ संगत जी की हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। ईश्वर की अनंत कृपा की प्राप्ति मुझे हुई है। मुझे साक्षात भोलेनाथ महाशिव के दर्शन हुए हैं। मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं गुरु परिवार की संगत का हिस्सा हूँ। संगत जी, जब जिंदगी में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप अपनी किस्मत से लड़ नहीं पाते, आपको लगता है कि आप एक खैरी दलदल, खैरी घाई में घसते चले जा रहे हो, धंसते चले जा रहे हो, और उससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और आपको लग रहा है उस समय आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, तब सिर्फ एक ही दरवाजा हमारे जीवन में खुलता है, वो है परमात्मा का। संगत जी, मेरी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव थे, बहुत सारी घरेलू समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, और ना जाने कितनी ऐसी बुरी शक्तियों से, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, उससे परिवार घिरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा 2003 में बना, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट रहते थे, जिसे हम छोटे मंदिर के नाम से भी जानते हैं। संगत जी, हम सभी के एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन वो बहुत खास हैं, बहुत खास। उन पलों को खास बनाने वाले गुरुजी हैं, क्योंकि संगत जी, हमें लगता है कि फलाने गुरुजी वहाँ हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। ये थॉट भी हमारे
दिमाग में गुरुजी पैदा कर रहे हैं। और वही कुछ मेरे साथ भी हुआ, मेरी वाइफ के साथ भी हुआ, मेरे बच्चों के साथ भी हुआ कि हमें यही लग रहा था कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने हमें वो एहसास कराया कि मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ और तुम जब मेरे पास आ रहे हो। तो संगत जी, इसी तरीके से गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई और मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ ही, जहाँ मैं फ़ौज में था वहीं वो भी थे। तो वो गुरुजी को बहुत माना करते थे, बहुत ज़्यादा माना करते थे। और अक्सर वो गुरुजी के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बताया करते थे। बट परेशानियों के चलते हुए, समस्याओं के चलते हुए मैं इस कदर घिरा हुआ था कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। या ये भी कह सकते हैं कि शायद मेरा बुलावा नहीं था, या ये भी कह सकते हैं कि शायद गुरुजी ने उस समय मेरा और मेरे फैमिली का कल्याण नहीं करना था। संगत जी, लेकिन 2003 में शायद वो समय आ गया था कि गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था, मुझे अपने पास बुलाना था और मेरी जो समस्याएं हैं उनसे मुझे बाहर निकालना था। संगत जी, मेरी वाइफ के दोनों गुर्दे खराब थे, दोनों, जिसका इलाज संगत जी मैं प्राइवेट भी करवाया, सरकारी में भी करवाया और हमारे फ़ौज में कैंट होता है वहाँ पे भी करवाया। बट डॉक्टर्स का कहना यही था कि ख़राब हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डायलिसिस होती थी, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और जिसके कारण संगत जी वो बहुत वीक फील कर रही थी अपने आप को। और अपनी वाइफ को लेके मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। संगत जी, जब मेरे दोस्त ने 2003 में मुझे बोला कि तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाता है, वहाँ पे हमने असाध्य रोगों को ठीक होते हुए देखा है, तो क्या भाभी ठीक नहीं होंगी? तू चल, तू मेरे साथ चल। वो हर बार कहता था लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस समय गुरुजी का बुलावा था और उसने मुझे बहुत प्रेशर देना शुरू किया। तब एक शाम मैंने सोचा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। संगत जी, वाइफ की समस्या को लेके मैं गुरुजी के पास गया, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम वीर सिंह था। हम दोनों वहाँ पे पहुँचे तो क्योंकि मेरा विश्वास तो डॉक्टरों पे था कि भाई जब डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे तो इसमें बाबा संत क्या करेंगे। तो जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे, संगत गुरुजी के पास थी और शब्द बानी वहाँ चल रही थी। और वहाँ पे मुझे और मेरे दोस्त को एक अंकल ने इशारा दिया बैठने के लिए। हम लोग वहाँ बैठे और मैं काफ़ी देर से सिर्फ गुरुजी को देख रहा था। और उस दरबार में जाने के बाद जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था, सबसे पहला, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। दरबार में जाने के बाद संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं भूल चुका था कि कोई टेंशन भी मेरी ज़िंदगी में है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी मेरी लाइफ में है, मैं किन परेशानियों से घिरा हूँ वो भी है, वो सब मैं भूल चुका था। ये समझिए कि वहाँ सिर्फ मैं गुरुजी को देख रहा था और गुरुजी की चमकते हुए जो तर सूरज की भांति चमकता हुआ फेस होता है वो गुरुजी का जगमगा रहा था। गुरुजी ने लाल कलर का एक लिबास पहना था जो बहुत ही सुंदर था और गुरुजी हाथ पे हाथ रख के कभी इधर देखते कभी उधर देखते और बोलते बहुत कम थे। संगत जी, गुरुजी की नज़र उस समय सभी संगतों पे थी, चाहे वो कितनी भी दूर बैठी हो। शब्द बानी चलने के बाद गुरुजी महाराज ने लंगर का आदेश दिया। संगत जी, लंगर करने के बाद, जिसे हम सभी को पता है, एक थाली में 4 जने खाया करते थे। हमने लंगर किया। लंगर करने के बाद मेरे दोस्त ने
गुरुजी से आज्ञा लेने को मुझे कहा। और जब मैं मेरे दोस्त गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे तो मेरे दोस्त ने गुरुजी को बताया कि मैं कौन हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा, अच्छा 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 कहाँ पे? यही 2 शब्द गुरुजी ने बोले, अच्छा अच्छा कहाँ पे? मैंने बताया कि गुरुजी महाराज मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। मैंने सब कुछ बताया गुरुजी को। और गुरुजी ने कहा कि परिवार नू लेकर आओ। गुरुजी ने सिर्फ यही मुझे पहली बार बोला और उसके बाद जाने की आज्ञा दे दी। जब गुरुजी ने ये बोला मुझे, तो बाहर आके मेरा दोस्त कहता है कि तू बड़ा भाग्यशाली है कि पहली बार गुरुजी ने देख तुझे फैमिली के साथ बुलाया है। मुझे उस समय नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी ने मुझे फैमिली के साथ क्यों बुलाया है। संगत जी, मैं अपने दोनों बच्चे वाइफ को लेके गुरुजी के पास अगले दिन गया और उस दिन मेरा दोस्त नहीं गया था। हम वहाँ बैठे और गुरुजी के चरण स्पर्श किए, बैठे, शब्द बानी चली। मेरी वाइफ को अच्छा लगा था वहाँ पे क्योंकि वो बीमार अवस्था में थी, तो अच्छा लग रहा था। लंगर हुआ। लंगर होने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को कहा कि 4 दिन बाद आना है और मुझे कहा कि तुम आते रहो और बच्चों के लिए कहा कि बच्चों को अब आने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने ये कहा। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाता रहा क्योंकि शांति मिल रही थी। हमें ये नहीं पता था उस समय कि हमारा कल्याण होना है, नहीं होना है, हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें शांति, सुकून मिल रहा था। और कहते हैं ना, जब शांति, सुकून मिलता तो आदमी उधर ही भागता है। तो मेरी वाइफ 4 दिन बाद गई, मैं गुरुजी के पास जाता रहा। 4 दिन बाद जब मेरी वाइफ गई तो गुरुजी महाराज ने, देखिए संगत जी, दोनों गुर्दे खराब थे मेरी वाइफ के, दोनों। और 4 दिन बाद जब महाराज के पास मेरी वाइफ गई तो गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को एक लोटा ब्लेस करके दिया जो उन्होंने मुझसे मंगवाया था। मैंने अब गुरुजी को वो लोटा दिया। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और गुरुजी ने कहा, 21 दिन तक तुम्हें इस लोटे का जल प्रसाद ही पीना है और नहाना है और इसी लोटे से ये जल सूरज को अर्पण करना है। ये 3 उपाय गुरुजी ने बताए। संगत जी, 21 दिन तक मेरी वाइफ ने, संगत जी, उस लोटे के जल प्रसाद को पिया, उसे स्नान किया और उसी जल से सूर्यदेव को अर्घ दिया। 21 दिन के बाद गुरुजी ने फिर से मेरी आंटी को बुलाया। मेरी आंटी गई। गुरुजी ने कहा, हुण जा, कल्याण किता, ऐश कर जा। ये गुरुजी के शब्द थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी वाइफ के गुर्दे काम करने लगे। ये बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग। कैसे पॉसिबल हुआ, ये हमने अपनी आंखों से देखा। संगत जी, जब रिपोर्ट्स करवाई हमने गुरुजी के कहने से, गुरुजी ने जब कहा टेस्ट करा लो, टेस्ट करवाया तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर्स का कहना था ये कैसे पॉसिबल है। जब हमने गुरुजी के बारे में बताया तो संगत जी, एम्स का एक डॉक्टर था जिसने हमसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हमें भी गुरुजी के पास लेके चलो। वो भी आज गुरुजी की संगत का हिस्सा है और बहुत मानते हैं। पूरे डॉक्टर जो एम्स के हैं वो गुरुजी की संगत है। टोटल एम्स जो है वो गुरुजी को बहुत मानता है। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया क्योंकि ये बहुत बड़ा मेडिकल लाइफ का था। मेरी वाइफ के ठीक होने के बाद गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स हमें मिली। मेरी फाइनेंशियस जो प्रॉब्लम्स थी, कमज़ोर थी, क्योंकि वाइफ की बीमारियों में सब पैसा लग जाता था। कहने वाली बात है संगत जी कि गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन देखिए जहाँ ज़रूरत होती है पैसे की वहाँ लगता ही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरी फाइनेंशियस प्रॉब्लम भी सुधारी। संगत जी, जिस घर में हम रहते थे
उस घर में कुछ बुरी शक्तियाँ थी। ये गुरुजी ने हमें बताया और ये गुरुजी ने हमें दिखाया भी। संगत जी, एक दिन मेरी वाइफ को ड्रीम आया और मेरी वाइफ देखती है कि हमारे घर के पीछे बालकनी में कोई औरत बैठी है और अपने बच्चे के लिए वो बहुत रो रही है। और मेरी वाइफ चिल्ला रही है, वो बार बार उस औरत से पूछी कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वो एकदम औरत उठती है और मेरी वाइफ को कहती कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे बच्चे दफन हैं। संगत जी, ये गुरुजी ने दिखाया। और उसके बाद मेरी वाइफ एकदम से चिल्लाती हुई उठती है। करीबन संगत जी 1 से 2 बजे के बीच का टाइम था। मेरी वाइफ कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हमारे घर में है, कुछ तो हमारे साथ ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुमने ये ड्रीम देखा है तो हम गुरुजी के पास चलेंगे और गुरुजी को बताएंगे। हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जब हम गए और गुरुजी ने इशारे से मुझे और मेरी आंटी को बुलाया, तो गुरुजी ने एक बार में ही मुझसे ये कहा कि इस घर को बेच दो। तो संगत जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने घर बेचने को क्यों कहा, किस लिए कहा। और मैं यही सोचा था कि घर अगर मैं बेच दूंगा तो बच्चे को लेके कहाँ रहूँगा, और एकदम पॉसिबल भी नहीं है घर खरीदना। तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस घर को सेल आउट कर दो। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी कभी कुछ चीज़ें खुल के नहीं बताते। उनके हिंट, उनके इशारे हमें सही मार्ग ही दिखाएंगे, गलत नहीं। मेरे गुरु की आज्ञा थी, मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। मन में जो भी मेरे बस ये था, तो सिर्फ मन में यही आ रहा था कि घर सेल आउट कर दूंगा तो रहूंगा कहाँ। बट ठीक है, जैसी गुरुजी की आज्ञा। मेरी आंटी बोली जब गुरुजी महाराज कह रहे हैं तो कर दो। संगत जी, मैंने वो घर सेल आउट कर दिया। ये 2004 की बात है। संगत जी, कुछ टाइम मैं रेंट पे रहा वसुंधरा इंक्लेव में, कुछ टाइम। और उसके बाद मुश्किल से मैं सिर्फ 15 दिन रहा था। 15 दिन बाद गुरुजी महाराज ने एक ऐसे घर का इंतज़ाम करवा दिया संगत जी कि आप यकीन नहीं मानोगे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके 4 प्लॉट्स थे और 4 में से वो 1 बेचना चाह रहा था। और उससे मेरी बहुत टाइम पहले मुलाकात हुई थी, 1.5-2 साल पहले, उससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। तो अचानक से वो मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि यार, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला हो तो बताना, मुझे मकान सेल आउट करना है। और देखिए संगत जी, गुरु जी की कृपा, महाराज की ऐसी अनंत कृपा हुई कि संगत जी, मैंने उसे तुरंत कहा कि मुझे ये घर चाहिए। उसने बड़ी आराम से हाँ भरी। और संगत जी, इतने अमाउंट था मेरे पास कि मैं उस घर को परचेज कर सकता था। जब मैंने गुरुजी के सामने ये प्रस्ताव रखा तो गुरुजी ने कहा ले 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 ले। मैंने ही तो कही सी उसे, गुरुजी ने मुझे ये शब्द कहे। मैं अचंभित हो गया। गुरुजी के सामने हम बोल नहीं सकते थे, पूछ नहीं सकते थे। और मैंने संगत जी लपक के हाथ उस घर को खरीद लिया। संगत जी, कम से कम महीने भर में मेरे घर का पूरा फैसला हुआ। डेकोरेशन जो भी मुझे करानी थी वो की। और पहले उस घर में मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श करवाए। और आज भी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी के पैरों की छाप हमारे पास अब तक संभाल के रखी हुई है, जिसमें इतनी फ्रेग्रेंस है साथ संगत जी की, बहुत फ्रेग्रेंस है। उसके बाद संगत जी, इस घर में आने के बाद गुरुजी ने वो हर चीज़ें ब्लेस करना शुरू कर दिया। बच्चों के फ्यूचर से लेके मेरे प्रमोशन तक बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी, बहुत सारी चीज़ें। गुरुजी ने मुझे 2 बार ड्रीम में अपना असली रूप दिखाया। मैं अक्सर मन में जब भी गुरुजी के पास जाया करता था तो यही पूछा करता था कि प्रभु, मैं ये तो जान गया कि आप कोई आम संत महापुरुष नहीं हो, आप
भगवान हो, लेकिन मैं आपके असली रूप से अभी तक वंचित हूँ, मुझे वो देखना है। गुरु की मेहर, गुरु की कृपा, वो दीन दयालु परमेश्वर मेरे महाशिव, जिन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिखाया कि मैं ही शिव हूँ और मैं ही गुरु हूँ। इस 3 लोक का, ब्रह्मांड का मालिक मैं ही हूँ, जिसने धरती, आकाश, अंबर सब कुछ बनाया है। संगत जी, मैं जितना गुरु जी का शुक्राना कर सकता हूँ उतना ही कम लगता है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे साथ जुड़ रहे इस इधर उधर के लोगों को, सबको प्राप्त हुई। आज मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में हर इंसान गुरु जी की संगत है और हर इंसान गुरु जी की ब्लेसिंग्स का पात्र है। हर इंसान गुरु जी की छत्र छाया में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगा। बहुत जल्द मैं और भी गुरुजी की आज्ञा से अपने अनुभव शेयर करूंगा। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।